हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे आज, बारी है आज चाचा भतीजा और निफ्टी की। रीच आउट करना है इस शो में, चाचा जी से अपनी क्वेरी सॉल्व करवानी है तो ये आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो पिछली कुछ देर से खुला भी हुआ है, आप चाहें तो फोन भी कर सकते हैं 7045220000। वैसे कोशिश करूंगा शो के दौरान अगर सोशल मीडिया पे आप लोग की क्वेरीज वगैरह आई तो लेने की कोशिश, पर श्योरिटी नहीं, क्योंकि आप में से कईयों के कॉल्स आ रहे हैं, उनको पहले कमिटमेंट दे रखा है, उनसे पहले बातचीत होगी। पहले लाइए भाई, चाचा जी आए क्या, जुड़े क्या, याद है उनको क्या? ये लीजिए पानी पी लूं? ये इसीलिए कॉपर के दाम भागे चले जा रहे हैं, ये बड़े लोग सारा कॉपर दबा रहे हैं। आप पियो पानी, पाए लागो आपको। गुड आफ्टरनून। आप पानी पी लो जब तक डॉक्टर साहब चाची पानी पी रहे, हटाओ स्क्रीन से आप और लाओ निफ्टी को स्क्रीन पे। एक सैंडविच सेशन है, कल एक छुट्टी के बाद लौट के आए। अरे तो कौन था यार? तो पेनेलोप क्रूज लगनी थी मुझे। खैर, निफ्टी का स्क्रीन पे सेशन आता हुआ एक सैंडविच सेशन। 2 दिनों से मामला ठंडा पड़ा हुआ था और आज भी दायरे में है, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी के साथ 1/3% दबाव के साथ कामकाज होता है। हाँ, ये जरूर है कि एज वी स्पीक दिन के लोस के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम 26,000 के ऊपर अभी भी कामकाज करते हुए, जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है और पुट राइटर्स के बिल्डअप के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, वो होल्ड ऑन कर लिया। ये पैच थोड़ा सा लीन है। पार्टिसिपेशन आज सुबह से मैं दिखा रहा हूं कितना लो हो चुका है। एफआईएस का, कई सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है और इस सैंडविच सेशन में आज भी एक्सपेक्टेड होगा कि पार्टिसिपेशन म्यूटेड हो, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा कामकाज हो रहा है। बाकी स्क्रीन ऐसे कोई कंसर्न नहीं, मैं कहूंगा वो कंसोलिडेशन का दौर है, थर्ड स्ट्रेट सेशन कंटिन्यू करता हुआ, जिसके दौरान हम क्रिटिकल लेवल्स अब तक तो होल्ड ऑन करते हुए। खैर, चाचा जी को दिखाइए, पानी पी लिया होगा उन्होंने। चाचा जी गुड आफ्टरनून आपको। पहले तो ये निफ्टी 2-3 दिन से ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन ये साल में अमूमन ये पीरियड ऐसे ही होता है। इस पीरियड में कई इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स थोड़े एक्टिव होते हैं, अदरवाइज लार्ज कैप्स कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। वही दिख रहा है स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। व्यू क्या बनता है? जिस ट्रेक्ट्री में हम बैठे हैं, एक लॉन्च पैड है क्या? जब छुट्टी का सीजन खत्म होगा तो चलने की तैयारी कर रहा है, या ऐसा कहना, ऐसा कंक्लूजन जंप करना गलत होगा? देखिए, सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा है कि 26,800 तोड़ा नहीं है, हाँ, उसके आसपास ही बाउंस मिल रहा है, तो यहाँ पर साइडवेज जोन है। देखिए, 26,000 ऊपर जो 26,200 है वो भी नहीं तोड़ रहा है, मतलब 25,800 नहीं तोड़ रहा है, 26,200 नहीं तोड़ता है, ये 400 पॉइंट के दायरे में पड़ा हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा वीक नजर आता है, वो ऊपर जाने नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में। आज की बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूं, 26 अभी ट्रेड कर रहा है 26,078। हो सकता है थोड़ा और स्लाइड मिले, लेकिन 26 लगता है वो सस्टेन करेगा आज के लिए, वहां पर एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल और कुछ नहीं। और कल छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद बचे सिर्फ 3 दिन। गोरे तो छुट्टी पे है, आप और हम काम करें अकेले और कुछ नहीं होता है। बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है 59,080। हो सकता है तो 80 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। 59,000 फ्यूचर में एक सपोर्ट जोन बन सकता है, लेकिन दम नहीं। हॉनेस्टली आज का दिन छुट्टी का होना चाहिए। आज का दिन छुट्टी का, अगले हफ्ते गोरे क्या छुट्टी में? गोरे, भूरे, नीले, पीले सब छुट्टी में, पूरी दुनिया छुट्टी में। और अभी आएगा 31 तारीख और 1 तारीख कमाई का अड्डा में दिखाऊंगा आप लोगों को ग्लोबली कितने सारे बाजार, कितने सारे क्या, कौन सा बाजार बंद नहीं है हमें छोड़ के, ये दिखाऊंगा मैं सब कुछ आपको। लेकिन हाँ, दिक्कत है, थोड़ी सा मामला पस पड़ता हुआ और क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, यही एक अच्छा फैक्टर, थोड़ा सा मामला ठंडा। खैर, सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करते हैं, जो शो का बेसिक प्रमाइस, जो बेसिक प्रॉमिस है। दिल्ली से सबसे पहले सत्य सिंगल्स आप जुड़ते हुए। सत्य सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें अपना। IRFC लिए हैं सर 2000, हाँ। 92 की खरीद है, इसका क्या नजरिया, क्या रखा जाए या नहीं? अरे वाह सत्य सर, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। लिया क्यों था? ट्रेडिंग वेडिंग की मेंटालिटी से लिया था या क्या लॉजिक से रखने लिया? के लिए ही लिया था और अभी भी मैं रख सकती हूँ 1-1.5 साल के लिए।
सत्या मैम ने लिया हुआ है 92 पे, 132 पे चल रहा है गाबर सर, 40 रुपए के गेन्स। और ऑफ लेट ये रेलवे स्टॉक्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के मोड में आए। क्या करना चाहिए सत्या मैम को? रख लेना चाहिए स्टॉक को? बिल्कुल रख लेना चाहिए, मैं होता तो रख लेता। उसका रीजन ये है कि जो बाउंस मिला है 110 से आते अच्छी जगह से बाउंस मिला है, जगह अच्छी है। खाली इसको 150 160 ये एक जोन है, वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है थोड़ा उधर वक्त भी लगे, लेकिन वो 150 160 क्लाइम कर लेगा ना, तो अच्छे सेटअप पे चला जाएगा। है जगह अच्छी खरीदने की, अगर खरीदना है तो इनके पास तो ऑलरेडी है, तो होल्ड कीजिए। कहां तक जा सकता है? 175 पॉसिबल है, 200 पॉसिबल है। इनका नजरिया लंबा है, इसलिए कह रहा हूं। शॉर्ट टर्म होता तो इतना टारगेट नहीं मिलता, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है स्टॉक ये IRFC। लो सत्या मैम, बल्कि ये लेवल्स पे जहां खड़ा है ये तो फ्रेश खरीद के मौके हैं, तो आपके पास तो बढ़िया 90 रुपए के आसपास की होल्डिंग है मैम, होल्ड करो आप। 175 से 200 तक के टारगेट्स की हो सकता है ये स्टॉक कर रहा है तैयारी। अहमदाबाद से अशफाक जोधपुर वाला साहब जुड़ते हुए। अशफाक सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। मेरे पास सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 710 शेयर में 180 से एवरेज करता हुआ आ रहा हूँ मैं। अभी मेरी एवरेज है 120। एक साल से ऊपर हो गया है, अब क्या किया जाए? ये पिछली बार भी मुझे याद पड़ता है, कुछ पहले हमारी बातचीत भी हुई थी, नाम बड़े हैं, मामला गड़बड़ाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाया है। और अशफाक सर ने कहा सर ऊपर से एवरेज करते करते आज भी औसत प्राइस 120 और स्टॉक 25 रुपए, वहां से भी नीचे ट्रेड करता हुआ। बजाज हाउसिंग में क्या करें हम? अब तो खरीदते खरीदते 5,500 शेयरों से ज्यादा आ गए मेरे पास। इनका कमेंट था कि करते आ रहा हूं। हाँ, मतलब इन्होंने, मेरा व्यू तो सही है, मार्केट रॉन्ग है चलेगा, लेकिन मैं सही हूं, मैं तो ऐड करूंगा। इसमें बजाज फाइनेंस में एक बड़ी दिक्कत हुई थी, हैवी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद लगातार एक सेलिंग है। जिसने लिस्टिंग के बाद खरीदा आज भी दुखी है, ये भी एक उसमें है। जब तक ये टर्न नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ये 140 पार करेगा तब ठीक लगेगा, वो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन लिस्टिंग इतनी हाई है कि जिसने भी जो खरीदे ना, वो बोले यार मुझे मौका मिले मैं निकलने का, वो उसमें कोशिश करेंगे। फिलहाल वीक नजर आता है, इसमें ऐड मत कीजिए। सबसे पहले होल्ड कीजिए, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है प्लीज। कॉस्ट, आप कॉस्ट कम करने के लिए ऐड करते हैं, आप सही नहीं होते, आप फिर भी गलत है। दाम कम होता है लेकिन फिर भी गलत है। हाँ, गलत तो पड़ गए हम, गलती हो गई हमसे, हमने बहुत ज्यादा बाइंग कर ली। अशफाक सर, होल्ड करेंगे जो हमारे पास है, अब फर्दर ऐड नहीं करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। दिल्ली से शोभित जी जुड़ते हुए। शोभित सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास करूर वैश्य बैंक है सर, 100 शेयर 250 प्राइस पे, एंड हिंदुस्तान जिंक है 70 शेयर @600 पे। पहले करूर वैश्य पूछता हूं, आपने कहा 2.5 शोभित सर, करूर वैश्य क्यों लिया है? ट्रेडिंग वाला या लंबी अवधि का सोच के रखा है? नहीं सर, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देख के लिया है और 1 मंथ के व्यू से। गावा सर, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था, लिया था, बढ़िया ट्रेड रहा, 17-18 रुपए कमा रखे हैं। बने रहूं या नहीं बने रहूं? बने रहो। देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं करो वैसा बैंक में, और करीब 3 साढ़े 3 महीने का एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला। 267 है। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य 300 होना चाहिए, या 300 होना चाहिए, 250 का स्टॉप लगाना चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग है। बढ़िया है, आपके फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट झंडे गाड़ेगा भाई साहब। 300 के टारगेट है, आप होल्ड करो। अच्छा, दूसरा शोभित सर क्या पूछ रहे थे? हिंदुस्तान जिंक सर 70 शेयर 600 पे। 70 शेयर 600 पे। और हिंदुस्तान जिंक वो है जो दो स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, गावा सर गजब करे हुए। अभी खैर जिंक की चर्चा, और चांदी टचवुड रुकने का नाम नहीं ले रही, वो पूरा पर्कुलेट होता हुआ स्टॉक पे इंपैक्ट दिखा रहा है। बने रहूं क्या? बने रहना चाहिए। अनुज ने तो स्टॉक लिस्ट को लॉस निकाला था, मुझे ध्यान है। बने रहना चाहिए हिंदुस्तान सिंह। अब ट्रेड कर रहा है कितना? 637, थोड़ा भाग गया है। यस, थोड़ा भाग गया है, और लगता है और भी भाग सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 637 पर। जब मुझे ध्यान है, मुझसे जब पूछा था 2-3 हफ्ते पहले, मैंने टारगेट बताया था 550 से 600। अब 637 पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या टारगेट है? हो सकता है 700 भी चला जाए। यस, पॉसिबल है। तो होल्ड के लायक है, थोड़ा स्ट्रेच है। जब स्ट्रेच होता है ना, थोड़ा नीचे रुकता है कभी, या फिर साइड में आता है, थोड़ा अनस्ट्रेच हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है, तो होल्ड के लायक है। ट्रेंड इंटेक्ट है, और जब तक चांदी चल रही है स्टॉक की भी चांदी हो रही है, तो अभी तो होल्ड करेंगे हम लोग। फ्रेश टारगेट 700 के लिए।
हो सकता है थोड़ी थकावट बीच बीच में आ रही हो क्योंकि काउंटर स्ट्रेच्ड है, लेकिन होल्ड 700 के टारगेट्स के लिए। कानपुर से अजय साहब जुड़ते हुए। अजय सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अजय सर, गुड सवाल पूछें। आफ्टरनून सर, गाबा साहब गुड आफ्टरनून सर। मैं Good afternoon. कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी एक क्वेरी है। मैं HDFC AMC में 3 शेयर पर मंथ अगर मैं SIP करना चाहूँ तो कैसा रहेगा? मेरे पास ICICI से AMC के भी 6 शेयर अलॉट हुए हैं। किसमें ज्यादा अच्छा रहेगा SIP करना, HDFC AMC में या ICICI AMC में? एक तो अच्छी बात है, आप SIP करना चाहिए, चाहे कम हो क्वांटिटी 3, लेकिन ये सिस्टम सही है तो आप दोनों में कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कौन सी करें तो टॉस कीजिए, लेकिन दोनों अच्छे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप 3 दिन करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के करना चाहते हैं। अल्टीमेटली एक बिल्डअप हो जाएगा आपका, चाहे वो छोटा हो, लेकिन छोटा छोटा बूंद बूंद कर पानी बाल्टी बनती है ना, हो जाएगी। बिल्कुल सही है। गुड गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बूंद बूंद से बाल्टी का समुद्र भर जाता है, बूंद बूंद से तो बढ़िया है। बिल्कुल, बिल्कुल। थाने से अमित लिमाये साहब जुड़ते हुए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय सर। आशीष जी, आपकी आवाज का मैं बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। पर सिर्फ आवाज चलिए ठीक है, आवाज पे आवाज की चलिए वो भी ठीक है। अमित सर, सवाल क्या? नहीं, सवाल है जाहिरस लाइफ के 15 शेयर है मेरे पास। बाइंग है 1198। लॉन्ग क्या टर्म का करना सोच के चाहिए? लिया था? हाँ, लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म ठीक है, 250-300 रुपए का गावा सर नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म का मूड है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिफाइन कैसे करोगे अमित सर आप? 6 महीने के आसपास। अरे नहीं नहीं गावा सर, 6 महीने का टाइम होराइजन है। बने रहूं, कुछ गेन्स आने या निकलूं? लॉस गारंटीड है। 6 महीने का लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, वो 6 महीना निकल जाएगा। अब रिसेंट लो हमने देखा है, लगता है वो भी टूट सकता है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से बहुत ही दौड़ा था। कब से? लेवल्स ऑफ अराउंड 370 से चला गया था 1300। उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, वही तो आ रही है। आपका नजरिया गलत है। मेरे ख्याल से मैं होता तो मैं निकल जाता। आपने गलत जगह पे लिया है। और एक बात और है, आशीष का मैं फैन भी हूं, उनकी आवाज का भी फैन हूं। ठीक है। गावा सर, अलीगढ़ से संस्कार अग्रवाल सर जुड़ते हुए। संस्कार सर, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा क्वेश्चन आयरकॉन पे है। सर, मेरे पास 208 के करीब पे 1000 शेयर्स हैं। 208 मुझे पे जानना- एयरकॉन। जी संस्कार सर, मुझे ये जानना ट्रेडिंग था- वेडिंग करी थी जो मामला फंस गया? नहीं, लॉन्ग टर्म सर, पूरा रेलवे सेक्टर है। तो पूरा रेलवे मुझे बास्केट जानना में रखा है आपने क्या? कि IRCTC भी है, IRFC है, आयरकॉन है, IRVNL है, टीटागढ़ बीच के में भी सब हैं ठंडे पड़े थे, वो तो अभी चलने लगे, नहीं तो बाद बीच में तो डिसअपॉइंटमेंट था खासा। कुछ। जी गावा सर, क्या करें? 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से संस्कार सर ने एयरकॉन ले रखा है। ए लॉन्ग टर्म है, अच्छी बात है। दूसरा, हाँ। जो सेटअप है उसके साथ लगता है यहाँ से एक अच्छा बेस बना है 150 के आसपास, अपमूव मिला है। लगता है यहाँ पर सस्टेन, यहाँ पर बेचिएगा, मतलब होल्ड कीजिए। 2 जगह है जहां जा सकता है। अब ट्रेड करा 182। क्या ये 250 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या ये 300 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। आपका नजरिया लंबा है तो होल्ड ही कीजिए ना। ये है एयरकॉन पे व्यू। आज रेलवे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। जब कमाई का अड्डा में क्या चल रही पे जाएंगे ना, तो रेलवे स्टॉक्स की अलग से चर्चा भी करेंगे। आज सब मिलेगा 2 बजे के शो में। पुणे से जोशी सर जुड़ते हुए। CV जोशी। जोशी सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। सवाल पूछें। नमस्कार। हाय सर। गाबा साहब को भी प्रणाम। करा सर प्रणाम हेलो। उन्होंने। हेलो। हाँ जोशी सर, सवाल पूछें सर। हाँ, मेरे पास जियो फाइनेंस के 18 शेयर है 312 के हिसाब से। तो क्या किया जाए? रखो क्या करूँ? तो जोशी सर, लिया लंबी अवधि का सोच के लिया है, क्या सोच के लिया था? लंबी अवधि के लिए। गावा सर, हम सब इंतजार कर रहे हैं इसके चलने का, चल नहीं रहा है। करें क्या जोशी सर? और हम चलेगा चलेगा चलेगा। अभी आप डिस्क्लोजर भी देंगे, मुझे पता है, डिस्क्लेमर देंगे। ये स्टॉक बेसिकली अच्छा बेस बना है 200 के आसपास। अब 400 पार करेगा। 400 पार करेगा तो कहां तक जाएगा? 500। तो मेरा व्यू 500 का है, लेकिन उसे वक्त लगेगा।
और हो सकता है आपको सताए, तो इसमें एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड होना चाहिए और डिप्स वायबल होना चाहिए। देखिए एक बात है, रिलायंस में आप एक बात पक्की बताता हूँ, आप ट्रेड करेंगे तो लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग एंट्री गलत होगा। अगर आप में निवेशक हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है जियो फाइनेंस। एक्सपीरियंस स्पीक्स, लंबी अवधि के लिए है, थोड़ा सा पेन पीरियड होगा, थोड़ा कंसोलिडेशन में हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली कमा के देगा। जोशी सर बने रहेंगे हम लोग। और जहाँ तक डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर की बात है, डिस्क्लेमर ये है कि इस चैनल का और इस कंपनी जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा इस प्लेटफॉर्म के अलावा। अच्छा, अगली क्वेरी के लिए करनाल चल रहे हैं सचिन वर्मा साहब के पास। सचिन जी हाय, गुड आफ्टरनून। सचिन सर सवाल हेलो, पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ सर, हम भी आपकी आवाज़ के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। हाँ, मेरा सवाल सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे है। मेरे पास 173 के भाव पर 1000 शेयर हैं, और सर मेरे पास लाओपाला के भी 1000 शेयर 233 के भाव मैं पर दोनों हैं। पे आता हूं। पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 173 की खरीद, 1000 शेयर्स मेरी बाइंग के आसपास खड़ा है। गावा सर कैसा लगता है ये? अभी वीक लगता है। हाई देखा था 600, अब होता है 170। इतनी गिरावट, अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है ना इतना नहीं गिरता, ये बहुत ज्यादा ही गिर चुका। अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। प्रॉब्लम है, करें क्या इसका? क्या कर सकते हैं इसका? कुछ नहीं कर सकते। और जो ऑल टाइम लो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का 143 है, अगर वो टूटा तो और नीचे आएगा। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है, स्ट्रेंथ वो आएगी जब वो 300 पार कर लेगा। अब तो बहुत ही दूर है, वो दिल्ली से दूर है। अब तो मेरे ख्याल से पेन है। फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा 180 पार कर लेगा तब। अब इंतजार करना है तो कीजिए, वरना है तो वीक नजर आता है मुझे। आप किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछिए, मेरे ख्याल से वो सही एक अप्रोच रहेगा, टेक्निकल से नहीं। टेक्निकली वीक नजर आता है। टेक्निकल्स में मामला गड़बड़ा रहा है। ठीक है, दूसरा आपने कौन सी क्वेरी पूछी थी सर? कौन सा था डायरेक्टर साहब? उनका फोन का डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा है। तो एक काम करता हूं, आप लोग चाहें, अच्छा लखनऊ से पहले मोहन वर्मा जी से बातचीत कर ली जाए। मोहन सर हाय, गुड आफ्टरनून। मोहन सर सवाल पूछें। एक्चुअली मेरे पास में डिक्सन टेक्नोलॉजी के 25 शेयर्स हैं, तो उस पर मैं जानना चाहता हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है एक्चुअली 2 to 3 मंथ्स का। अभी थोड़ा लॉस चल रहा है, वेदर टू होल्ड और टू कंटिन्यू। थोड़े गाँव सर कंसर्न्स भी माउंट होते हुए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लेकर, धंधे को लेकर, वो रिपोर्ट श्रेया रोज पे हाईलाइट भी कर रही है, फंडामेंटली ब्रोकरेजेस के कंसर्न्स। डिक्सन कर भी कुछ नहीं रहा है, क्या करूं डिक्सन टेक में? क्या करें डिक्सन के? देखिए 18,000 के आसपास, देखिए डिक्सन चला भी बहुत, लेकिन 18,000 के आसपास है ना, बहुत ही सेलिंग आया। जितना सेलिंग है उसके हिसाब से अब भी वीक नजर आता है। अपडेट करें 12,420, 420 का सेक्शन भी गलत है ना। अब भी थोड़ी वीकनेस है यहाँ, हो सकता है ओवर लेवल दिखे, लेकिन साइकोलॉजिकली 10,000 का एक सपोर्ट बन सकता है, वो नियरली हाफ हो जाएगा। तो आपका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली टेक्निकली थोड़ा वीक नजर आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा 2-3 मंथ के टाइम होराइजन वाला आइटम है ये उनका जी। ओके अच्छा मोहन सर, दूसरा सवाल कौन सा? दूसरा सर बीएसई पर है मेरा एक सवाल। हाँ। कि बीएसई के मेरे पास में 158 शेयर्स हैं, और उसका मेरा खरीद है 2743 का, तो उसमें भी थोड़ा लॉस है इस समय हमको, और 2-3 महीने का वो भी मेरा व्यू है। तो उसको मैं होल्ड करूं या से एग्जिट कर जाऊं, ये मैं जानना चाहता था। गावा सर चार्ट मिला? चार्ट तो मैंने ढूंढा नहीं, लेकिन मुझे पता है 2658 पे ट्रेड कर रहा है। इनका बस। नजरिया लॉन्ग टर्म को पैसा बनाएंगे। नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं 2-3 महीना, तो ये अपना टाइम होराइजन या तो बदले। तो नहीं, ना ना, नजरिया बदली कर लो, स्टॉक मत बदली कीजिए। स्टॉक तो बढ़िया है, हाँ। स्टॉक बढ़िया है, तो नजरिया बदली करो। क्योंकि ये जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है एनएससी बीएससी होगी, तो पैसा तो इनका बनेगा। आप बोलो कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म में आपने गलत में ले लिया जगह पे, तो अपना नजरिया बदलिए, स्टॉक मत बदलिए। ओके अब हमें अपना टाइम फ्रेम बदलना है। ये वो 3 महीने वाला स्टॉक नहीं होगा, 3 महीने वाला स्टॉक नहीं है। डिक्सन भी आपने 3 महीने का टाइम होराइजन कहा था, इसके लिए भी 3 महीना। चाहे इसको लॉन्ग टर्म में तब्दील कर दें तो ये कमा के देगा आपको सर।
चंडीगढ़ से प्रवीण साहब जुड़ते हुए। प्रवीण जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। प्रवीण सर, नहीं सवाल दे दीजिए क्विकली स्क्रीन पे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। एनटीपीसी ग्रीन पे मेरे ख्याल से इनका सवाल, हाँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 112 पे खरीद 3000 शेयर्स, 93 पे चल रहा है, 18.5 का लॉस है। मुझे पता नहीं इनका टाइम होराइजन, लेकिन गाबा सर चार्ट्स कैसे बैठ रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के? बताता हूँ सर, वो मेरे को डोनाल्ड ट्रम्प याद आ गया जब इन्होंने 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया। ये वार्निंग होती है कि ये 7 अगस्त का है तब तक करो। ये वार्निंग नहीं देना चाहिए स्टॉक मार्केट। मार्केट डज व्हाट इट वांट्स टू डू। एनीवे, अब जो ये एनटीपीसी ग्रीन है ना, 93 पे ट्रेड करा है। जगह है कि यहाँ पर एक 2 बार एक बॉटम बना है, तीसरी बार बॉटम है। संभलने की जगह अच्छी है अगर संभल जाता है तो। यहां से अगर संभल जाता है तो फिर जाके अटकेगा 114 115 पे, और एक बार 115 पार कर लेगा ना, देन द वर्स्ट इज ओवर फॉर एनटीपीसी। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद एनटीपीसी ग्रीन में गिरावट आई है, लेकिन लगता है गिरावट थमी हुई है, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। तो इस पर होल्ड है एनटीपीसी ग्रीन, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और लो जो है, जो रिसेंट लो हमने देखा है वो करीब हुआ है 84, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो निकल जाएगा। आप ये फोकस अपने एंड पे चेंज हो रहा है कि गाबा सर के एंड पे अपने आप हो रहा है? अभी पता है डीफोकस हो गए थे गाबा सर, आप वापस फोकस हो गए। ये आप कंट्रोल कर रहे हो क्या? मैं कुछ नहीं करता, मेरा कैमरा बहुत लगता है ओल्ड टाइमर है, वो काफी समय से देता है तकलीफ, लेकिन ऑटोमेटिक कब ठीक भी हो जाता है, लगता है आपको। हाँ, अभी डीफोकस हुआ, अभी मस्त वापस फोकस आ गया। खैर, अहमदाबाद से श्रेय जी जुड़ते हुए। श्रेय सर हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। सवाल पूछें सर। सर पहले मैं ये बताऊं, मैंने आपके यहाँ से देख के एक शेयर खरीदा था, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। हाँ, जो मैंने 880 पे खरीदा था, अभी करीबन 9700 को क्रॉस कर दिया है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, ये कब डिस्कस हुआ जी? ये जो है ना, करीबन 2 साल हो चुके हैं। किसने दिया था? आप ही ने यहाँ पे रिकमेंड किया था 2 या 3 साल पहले। जैकपॉट का हिस्सा। अरे वाह, मुबारक हो आपको सर। 10 बैगर हो गया। क्या पूछूं फिर इसमें? अच्छा, तो ये है कि निकाल दिया? होल्ड करना है। और दूसरा एक सवाल है नाल्को का। नाल्को के मेरे पास 10,000 शेयर्स है 250 के भाव से। 250 पे लिए हुए हैं गाबा सर। ये कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, गजब करे हुए हैं। और मैं पता नहीं इस लास्ट वीकेंड आउटलुक पे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत ग्लोबली लोग पॉजिटिव हैं कॉपर एज अ मेटल फॉर 2026। वो सब अपनी जगह। नाल्को के समीकरण बैठ कैसे रहे हैं? मेरे 60 रुपए के गेन्स को मैं लॉक करूं या राइड करने वाला मोमेंटम वाला काउंटर है? राइड करने वाला बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन एक 300 का स्टॉप, 307 है तो 300 का स्टॉप लगा कंटिन्यू राइडिंग है। मेरे ख्याल से राइड के लायक है स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है बिल्कुल। रही बात डायनामेटिक टेक्नोलॉजी की, मैं उसमें एक अपना किस्सा बताता हूँ। ये 2003 के आसपास, 2002, 3, 4 के आसपास मैंने ये स्टॉक लिया था 10 रुपए में, और मैं थक गया, फिर आखिर मैंने बेच दिया था, चल ही नहीं रहा है। लेकिन वो राउंडिंग बॉटम में मैंने लिया था टेक्निकल रूप से। अगर उसको होल्ड करता ना, आज ये वेल्थ होती मेरे लिए, और अच्छी क्वांटिटी। तो वेल्थ वैसे भी कम का है, ठीक है, कभी कभी कुछ मिस हो जाता है, पर डायनामेटिक 10 पे लिया होता और आज 9,500 पे बैठा होता। शायद उसका स्प्लिट भी हुआ उसके बाद शायद स्प्लिट भी हुआ है, वो मैं चेक करूंगा। मतलब नॉन स्प्लिट पे देखिए क्या होता। 10 जब लिस्टिंग हुई थी या उसके आसपास की बात है, 2002 या 2003 की बात है, ध्यान नहीं एग्जैक्टली। ये बात आपने सिर्फ मुझे बताई कि मैम को भी बताइए, मैम डांटेंगे आपको। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, आप नहीं बोलना प्लीज। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप भी मुझे बताना। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर गावा सर के साथ आज की एसबीएस स्टॉक पिक लेकर लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बारी है शो की एक बढ़िया सी पिक की, जिसे कहते हैं हम चाचा के चकाचक शेयर। नहीं, स्टिंग तो प्ले आउट कर दीजिए। स्टिंग नहीं प्ले आउट होगा। गावा सर, आज की प्रेफर्ड पिक कौन सी? मुझे पसंद है इस वक्त कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ट्रेड कर रहा है 492 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 489 का। 489, यस। मतलब कितना हुआ, 2
₹3 का स्टॉप हुआ, नीडम टारगेट 500 है, ट्रेडिंग बेटर सिंपल, कल्याण ज्वेलर्स। ₹3 का स्टॉप लॉस और ₹8 का अपसाइड, समीकरण बढ़िया है। 500 के टारगेट के लिए कल्याण ज्वेलर्स इस समय की प्रेफर्ड पिक। टाइटन कंपनी भी आज के सेशन में लास्ट मैंने देखा तो बढ़िया कर रही थी, एक बार दिखाइएगा टाइटन कंपनी। तो रखिए ज्वेलरी स्टॉक्स, तो खासतौर पर अपनी पिक हो गई शो में, ये टाइटन भी हाँ दिन के हाईस पे आ गया। कल्याण ज्वेलर्स हमारी पिक है, लेकिन रडार पे रखिए। गाबा सर थैंक यू सो मच। अब गाबा सर जुड़ेंगे हमारे साथ 2 बजे कमाई का अड्डा में। थैंक यू जुड़ने के लिए। यहाँ पे ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज, आउटलुक 2026 की चर्चाएं सब कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।